आज हमने चैप्टर नंबर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। ये चैप्टर नंबर 10 जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में, और इसमें सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है थ्री साइडेड क्लोज्ड शेप फिगर को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। थ्री साइडेड क्लोज शेप ट्रायंगल कहलाती है। थ्री साइडेड क्लोज शेप ट्रायंगल कहलाती है। इसकी 1 2 3 साइड्स होती हैं और इसके 3 एंगल होते हैं। 1 2 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। थ्री साइडेड क्लोज शेप को ट्रायंगल कहते हैं। इसके 3 वर्सेस होंगे। 3 अगर ये ए बी सी हम कहें तो इसके 3 वर्सेस होंगे। ए बी सी, जहाँ 2 लाइन से मिलते हैं तो वर्सेस होता है। ये ए बी सी 3 इसके वर्सेस हैं। और इसके साइड्स कौन कौन से हैं? साइड इसके हैं ए बी साइड है, बी सी साइड है और सी ए साइड है। 3 साइड्स हैं और इसके 3 एंगल्स हैं। एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी हो जाएगा। तो ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं with respect to sides. Types of triangles type of triangle with respect to its sides. इसके साइड्स के लिहाज से इसके 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ऐसी ट्रायंगल जैसे मैं अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स के लेंथ में क्या इक्वल है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। उसके बाद दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी 2 साइड मेजरमेंट में इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? जिसकी 2 साइड्स मेजरमेंट में इक्वल हो। जैसे ऐसे ये बनाए हम, ये इस तरह की ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स, ये साइड और ये साइड मेजरमेंट में इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी। दिस ट्रायंगल होती है। थर्ड टाइप विद रिस्पेक्ट टू साइड जो है वो क्या है? स्केलिंग ट्रायंगल है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड के मेजरमेंट क्या हो? डिफरेंट हो, उसको स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज इस तरह ये है, ये ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड के मेजरमेंट क्या है? डिफरेंट है, इसको स्केलिंग ट्रायंगल कहेंगे। तीनों इसका अगर ये ए बी सी है तो ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती बी सी की, और बी सी की लेंथ इक्वल नहीं होती जिसके सी ए की। तो इस तरह विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ट्रायंगल के 3 टाइप्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी अपोजिट 2 साइड बराबर होती हैं, और स्केलिंग ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड में 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल के लिहाज से सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? ऐसी ट्रायंगल एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? लेस देन 90 है। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन क्या हो? 90 हो। जिस तरह ये एंगल और ये एंगल लेस देन 90 है अप्रॉक्सीमेटली, ऐसी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी।
ऐसी ट्रायंगल जिसके ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद दूसरी एक टाइप है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री को, जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री को, और ट्रायंगल में सिर्फ एटलीस्ट एक एंगल ही 90 हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक 90 होगा तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा, तो सम कितना बनेगा 180 बनेगा। जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरी टाइप जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। यानी इस तरह की ऐसी ट्रायंगल इस तरह देखिए बना दी। इसमें ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ग्रेटर देन क्या 90 है और लेस देन 180 है, ये आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। इस तरह ट्रायंगल की हमने विद रिस्पेक्ट टू एंगल और विद रिस्पेक्ट टू साइड दोनों इसकी टाइप देखी है। इसके बाद आगे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है जिसमें साइड्स दी गई हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। इसमें जो पहला पार्ट दिया गया है वो है लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये अब हमें ट्रायंगल बनानी है। एक ट्रायंगल हमें बनानी है। इसमें सबसे पहले मेजरमेंट कौन सी ले लेंगे? कोई भी ले सकते हैं, 5 ले लें, जो ग्रेटर है उसको बेस ले लें। ग्रेटर साइड इसमें कौन सी है? 5। तो 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन करने लगे हैं। ट्रायंगल ड्रा करनी है आपने, उसमें जो लॉन्गर साइड है उसको बेस बना लें। 5 सेंटीमीटर लाइन स्केल को तरह सीधा स्ट्रेट रख के आपने 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। यहाँ से 0 पे डॉट लगाएं और फिर जब आपका 5 सेंटीमीटर पूरा होगा वहाँ डॉट लगाएं और स्ट्रेट लाइन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर लेंगे। लेट्स सपोज ये आपका ए बी है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। आपने ए बी लाइन ड्रा कर लिया 5 सेंटीमीटर स्केल से। बी पे या ए पे जिधर मर्जी ड्रा कर दें, कोई इशू नहीं है। ए बी 5 सेंटीमीटर हो गई। आप ए पे रखें, नीडल ए पे रखें और इस तरह एक आर्क ड्रा करें। यह आर्क ड्रा कर रहे हैं आप रेडियस 4 सेंटीमीटर के। कंपास आपने कितने सेंटीमीटर ओपन किए हैं? 4 सेंटीमीटर। कैसे करना है? आपने कंपास की नीडल को 0 पे रखना है और पेंसिल को कहाँ रखना है? इस तरह कितना खोलना है कि पेंसिल आपकी इस पर है 4 सेंटीमीटर पे। मार्क होते हैं स्केल के ऊपर 0 1 2 3 4 इस तरह स्केल पर पेंसिल की नोक किधर है आपकी, उसकी टिप जो है 4 सेंटीमीटर पे है। ये आपकी कंपास कितने सेंटीमीटर ओपन हो गई? 4 सेंटीमीटर। अब आप कोई भी एक सेंटर ले लें, ए लें या बी ले लें। अब ए पे आपने कंपास की नीडल को रखा और ऐसे एक आर्क ड्रा कर दी। यह आर्क आप कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की। अब दूसरी थर्ड जो साइड है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास की नीडल को कहाँ रखेंगे? 0 पे रखेंगे और पेंसिल की टिप आपकी कहाँ आएगी? 6 पर 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो कंपास की नीडल जो है 0 पे और पेंसिल की टिप कहाँ आएगी आपकी? 3 सेंटीमीटर पे। ये आपकी पेंसिल कंपास कितने सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब आपने इस बी को सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रा करनी है। ये आर्क फर्स्ट वाली आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सी। वो पॉइंट क्या हो जाएगा? सी। उस सी पॉइंट को आप
उस सी पॉइंट को आप ए और बी से ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह आपके पास ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगी। इस पॉइंट ये पॉइंट आपका सी हो गया। ये फालतू इस तरह जो है आपने ट्राइंगल ए बी सी बना ली, जिसकी तीनों साइड हमें गिवन थी। इसके बाद एक और पार्ट है इसका, जिसकी मेजरमेंट गिवन है हमारे पास। ये सी पार्ट है, इसकी मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर है, 4.2। ये थ्री मेजरमेंट है। अब हम देखते हैं कि इससे ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँ कि ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के पोस्टुलेट है कि अगर 3 साइड्स आपको गिवन है और उनमें से 2 साइड्स का सम अगर थर्ड साइड से ग्रेटर ना हो तो ट्रायंगल नहीं बन सकती। यहाँ देखें, तीनों देखें, इस केस में आपके 3 साइड है ना, 1 2 3। अब 3 + 4 ग्रेटर होता है 5 से। इसी तरह 3 + 5 ग्रेटर है 4 से। इसी तरह आपका कौन सा रहेगा, 4 + 5 ग्रेटर होगा 3 से। ऐसे ही है, ये तीनों इनका सम 7 ग्रेटर होता है 5 से, 8 ग्रेटर होता है 4 से, 9 पार्ट दिया गया है। इसमें आप देखें 2 + 4.2 ये ग्रेटर है 7.3 से, 2 + 4.2 से 6.2 आएगा, और ये आपका ग्रेटर नहीं है 7.3 से। इसका मतलब ये है कि इन मेजरमेंट से अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, ये बात समझें। यहाँ मैंने क्या समझाया यहाँ आपको कि ट्रायंगल की अगर 3 मेजरमेंट दी गई हो 3 साइड्स की, तो 2 को ऐड करें, किसी भी 2 को ऐड करें तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब ट्रायंगल बन सकती है। जैसे देखिए ना, 3 + 4 ग्रेटर है 5 से, 3 + 5 ग्रेटर है 4 से, 4 + 5 ग्रेटर है 3 से। आप तवज्जो करें इधर, इस तरह 4 + 5 ग्रेटर है 3 से। यहाँ देखें जो कि आपका 7.3 से ग्रेटर नहीं है, तो इस मेजरमेंट से आपकी ट्रायंगल नहीं बन सकेगी। तो ये भी होता है, अगर आपको मेजरमेंट दी गई है 3 साइड्स की, तो इस तरह पहले चेक कर लें कि 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के मेजरमेंट से ग्रेटर है, तो तब ट्रायंगल बन सकेगी। और अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। उसके बाद 3 साइड्स दी गई हैं, तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है ये आपको। डी पार्ट में, इसका जो डी पार्ट है उसमें आपको एक साइड है 4.6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी है 4.6 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड भी है 4.6 सेंटीमीटर। इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। इन 3 साइड ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है। साइड्स बराबर हो, उसकी तीनों साइड्स ऑफ लेंथ इक्वल हो, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। हम सबसे पहले स्केल से 4.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। कितनी लाइन ड्रा करेंगे, 4.6। इस तरह स्केल रखना है। पहला डॉट आपने कितना लगाना है, 0 पे, और दूसरा डॉट आपने कितना लगाना है, 4.6 पे। 4.6 पे ये आपने 0 पे और 4.6 पे डॉट लगा दिए, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये आपकी लाइन ड्रा हो गई, लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दिया ए बी ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ए बी हमने ड्रा कर दिया 4.6 सेंटीमीटर। इसकी तीनों लाइन सेगमेंट्स क्या लेंथ में क्या है, बराबर है, तीनों इक्वल है। अब अपने बाकी दोनों साइड जो है कंपास से ड्रा करनी है। तो कंपास को कितना ओपन करना है आपने, 3 पॉइंट कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर है। तो आपने इसी लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल कंपास को खोल लेना है। आपने पेंसिल को रखा, कंपास की टिप को रखा ए पर, और पेंसिल आपने कहाँ तक ओपन करनी है, बी तक। ये आपकी लाइन सेगमेंट आपने कितना खोल लिया, ये कंपास को कितना खोल लिया, 4.6 सेंटीमीटर। स्केल की वजह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि 4.6 सेंटीमीटर लाइन लगा ली है पेपर पे, उसी को इक्वल आपने कंपास को ओपन किया, तो कितनी ओपन हो गई, 4.6 सेंटीमीटर। आप ए को सेंटर लेंगे
और एक आर्क ड्रा करेंगे। ए को सेंटर लेकर ये आपने एक आर्क ड्रा की। ये आर्क कितना रेडियस इसका 4.6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने कंपास को 4.6 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है। अब बी को एज सेंटर लेंगे और फिर एक आर्क ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस 4.6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा सी, और उस सी को आप बी से और ए से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सी को इस सी पॉइंट को ए और बी से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह आपके पास ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट्स को लाइन ड्रा करने का तरीका भी यही है। इस पॉइंट को बिल्कुल स्केल के इस तरह स्ट्रेट रख लें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रख के फिर इन दोनों डॉट्स को पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। अब इसमें भी क्या करेंगे, पॉइंट सी को और पॉइंट बी को बिल्कुल एक स्ट्रेट रख लेंगे स्केल के साथ और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो आपके पास ट्रायंगल 4.6 सेंटीमीटर, तीनों साइड इसकी 4.6 सेंटीमीटर है और ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई जिसकी 3 साइड्स इक्वल है। और ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है ना। जब तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे इन मेजरमेंट। और वो कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक ट्रायंगल बनानी है। उसमें भी 2 मेजरमेंट बल्कि वो उसमें दिया गया आपको। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ट्रायंगल बनानी है और ट्रायंगल ए बी सी हमने ट्रायंगल बनानी है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी बी सी और ए सी आपस में इक्वल है। और वो कितने हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। इसमें 2 साइड इक्वल हो गए ना। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो क्या कहलाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। इसमें अब आपने इसमें सबसे पहले कौन सी साइड ड्रा करनी है, ए बी कितने आपका है 6 सेंटीमीटर। तो आपने लाइन ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की। लाइन ड्रा करने का तरीका बार बार बता चुका हूँ मैं, आप देखें समझे। स्केल को इस तरह स्ट्रेट रखेंगे और 0 पे इस तरह 0 पे डार्ट लगा लें। 0 पे डार्ट लगा लिया और उसके बाद अगला इस तरह डार्ट लगा लिया। मैंने स्केल में डबल करके लगाता हूँ ताकि नज़र आए आपको सही समझे। ये आपने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर ली। ये आपने ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रा की है 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो 2 साइड्स है वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। ए सी और ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। इसमें 2 साइड्स इक्वल है, ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब आपने कंपास को कितने सेंटीमीटर ओपन करना है, हमने 5 सेंटीमीटर। कंपास कितने सेंटीमीटर ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर। कंपास की नीडल को कहाँ रखेंगे आप, 0 पे। कंपास की नीडल कहाँ रखना है, 0 पे। और इस तरह पेंसिल कहाँ तक ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर तक। कंपास की नीडल को आपने 0 पे रख के और आपने पेंसिल को इस तरह कंपास को ओपन करना है ताकि पेंसिल की टिप आप किसके ऊपर आ जाए, 5 सेंटीमीटर पे। इस तरह आपने 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया। अब दोनों साइड्स 5-5 सेंटीमीटर है। तो पहले आप ए पे रखते हुए यहाँ ए पे रखेंगे, ए को एज ए सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये आपने एक आर्क ड्रा कर दी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड भी क्योंकि आपकी 5 सेंटीमीटर ही है तो फिर आप बी को सेंटर लेंगे। बी को टेक बी एज ए सेंटर and draw another arc of radius 5 centimeter which cuts the first arc at a point. Draw another arc of radius 5 centimeter by taking B as center. First
वी 5 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप में बी को सेंटर लेंगे और दूसरी आर्क ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों साइड्स थी 5 सेंटीमीटर ओपन 5 सेंटीमीटर की, दोनों इक्वल थी। अब ये जो जहाँ दोनों आर्क में एक दूसरे को कट किया है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सी। इस सी पॉइंट को अब आपने ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन कर दिया। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट ए विद ए एंड बी। कैसे ज्वाइन करेंगे? उसका भी इस तरह डॉट थोड़ा सा लगा लें। इन दोनों डॉट्स के तरह बिल्कुल स्केल के स्ट्रेट रखते हुए इस पॉइंट को सी को और ए को ज्वाइन कर दें और उसके बाद सी को और बी को भी ज्वाइन कर दें। इस तरह स्ट्रेट रखते हुए हल्का सा डॉट लगाते हुए डॉट को सी में रखें। अब ये पॉइंट सी और बी स्ट्रेट हो गया, जिसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है ये साइड है 5 सेंटीमीटर और ये साइड है 5 सेंटीमीटर। इसकी अपोजिट साइड की इक्वल होती है। ये साइड इस साइड की इक्वल है। और अब इसमें भी एक बात याद रखें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी ये जितने डिग्री ये एंगल होगा, मेजर कर सकते हैं डी से आप बेशक। ये एंगल और इस एंगल दोनों की मेजरमेंट क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। इन दोनों की मेजरमेंट क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इस तरह आपके पास अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो, इस तरह आप उनको